तो दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के ज़िले बैतूल स्थित सतलोक आश्रम में, और यहाँ पे काफ़ी ऐसे लोग भी आते हैं जो कुछ सामाजिक सेवाएं के उसमें हैं, और काफ़ी ऐसे लोग भी यहाँ पे आते हैं जो सतलोक आश्रम में पहली बार आए हैं विजिट करने के लिए। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वकील साहब हैं, इनसे जानते हैं कि सतलोक आश्रम में विजिट करने से आपको क्या अच्छा लगा और कैसे प्रभावित हुए। नमस्कार सर। नमस्कार सर, पहले हम आपका परिचय मैं जयप्रकाश करोसिया छिंदवाड़ा से हूँ, अधिवक्ता। यहाँ बैतूल आश्रम आया हुआ हूँ, गुरुजी के सानिध्य में हूँ मैं अभी, संत रामपाल जी महाराज के। यहाँ काफ़ी अच्छा आभास और अनुभव लग रहा है मुझे। मैंने किसी भी प्रकार से नाम दीक्षा तो नहीं ली है, किंतु मैं इनके कार्यों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। समाज के हित में और समाज के सर्वोपरि हित में शास्त्रों के माध्यम से जिस प्रकार से गुरुजी से लोग जुड़ रहे हैं, मुझे देख कर के ऐसा आभास हो रहा है कि वास्तव में गुरुजी बड़े ही भगवान के रूप में ही हैं विराजमान। उनके आशीर्वाद से ही ये सब सारी चीज़ें जो हम यहाँ तक आज आ पहुँचे हैं, हमने यहाँ पर देखा भी है। रक्तदान हो रहा है, देहदान हो रहा है, 16 मिनट में शादियाँ होती हैं, भोजन पानी की जो व्यवस्था यहाँ होती है, रात दिन 3 दिन लगातार चलते रहती है। ये थोड़ा सा सोचने वाला प्रश्न है, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये सब जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से ही है। और भी बहुत सी अच्छी ऐसी चीज़ें हैं जिसको देख कर के मैं बहुत ज़्यादा अभिभूत हूँ। अभी मैं शास्त्रार्थ बैठा था गुरुजी के माध्यमों में, इनके सानिध्य में। सर, सुनने में आया है संत रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुकूल साधना बताते हैं। बिल्कुल सही है। मैं अभी बैठा हुआ था के साथ बैठा हुआ था, उनके माध्यम से मुझे ये जानकारी हासिल हो रही है। अभी मैं बहुत अध्ययन भी कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक मैं अभी पहुँचा हूँ, निश्चित रूप से मैं जहाँ तत्वदर्शी महाराज संत रामपाल जी महाराज हैं, जैसा मैं मानता हूँ कि वो भगवान स्वरूप है, मानना है क्या, सभी लोग मान ही रहे हैं, मैं भी इस बात को मानता हूँ शास्त्रों के माध्यम से, और निश्चित होते जा रहा हूँ। आप अभी जैसा कि शास्त्रों का बताए, तो किस तरह से कौन से ऐसे शास्त्रों में प्रमाण देकर यहाँ संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने बताया आपको कि संत रामपाल जी महाराज ऐसे बताते हैं ज्ञान? उन्होंने सभी शास्त्रों में, जैसे रामायण है, आपकी गीता है, और स्कंद पुराण है, बाइबल है और कुरान है, इनका सभी का श्लोकों के माध्यम से, एक एक अर्थ के माध्यम से बहुत कुछ ऐसी चीज़ें बताई हैं जो सार्थक है और सिद्ध है और सच है, पूर्ण रूप से सत्य है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो संत रामपाल जी महाराज को समाज को गलत दिशा देने का आरोप लगाते रहते हैं, और मतलब बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज समाज को गलत दिशा की ओर लेकर जा रहे हैं। तो क्या आप सतलोक आश्रम में विजिट किए, उनके भक्तों से मिले, उनके यहाँ शास्त्रार्थ किए, हर एक चीज़ से वाकिफ़ हुए, क्या कहना चाहते हो? वो अज्ञानी है जो लोग ऐसा कहते हैं, उन्होंने अभी पूरा शास्त्र का अध्ययन नहीं किया है। वो अज्ञानी है। जब वो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आएंगे तो ये पूरी बात वो निश्चित रूप से जान जाएंगे। संत रामपाल जी महाराज तो जो वेद शास्त्र आज से बहुत साल पहले लिखे हुए थे, संत रामपाल जी महाराज कहीं ना कहीं उन्हें पढ़कर बताते हैं, वो अपने से तो कुछ ऐसा कुछ लिखे नहीं है। क्या कहना चाहते हो, वास्तविकता सच है क्या? ये बिल्कुल सच है। उन्हें शास्त्रों के माध्यम से ही वो सारी चीज़ें बताई हैं जो प्रमाणिक हैं। अभी पूर्व में देखा जा चुका है, कहीं कोविड की बीमारी का था, नोटबंदी का था, भारत की कुछ उथल पुथल का काम हो रहा था, ये सब सारी चीज़ें पूर्व में बताई जा चुकी हैं, शास्त्रों में है, और उसी के माध्यम से ये सब सारी चीज़ें होते चली जा रही हैं। इस तरह से तो वो सर्वव्यापी है ही, इसलिए तो सच सामने है। सर, एक सवाल और है कि जिस तरह से आज दहेज मुक्त विवाह हुआ, लगभग 51 जोड़ों का जो विवाह हुआ, उसमें उन पिताओं को क्या खुशी महसूस होती होगी, हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताएं। ये इतनी बड़ी खुशी है, आप एक पिता से पूछिएगा जिसके घर बेटी होती है, उसका विवाह होना होता है, उस पिता से पूछिए कि उसके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। वर्तमान समय में तो आप देख ही रहे हैं समाज किस ओर जा रहा है,
ये पाश्चात्य संस्कृति को धारण करने के साथ ही ये लोग अंधकार में जा रहे हैं। उसी के विपरीत अगर यहाँ पर अभी मैंने जानकारी ली है कि 11-12 आश्रम चल रहे हैं, जहाँ तक जानकारी मुझे जितनी है। इन 11-12 आश्रमों में अगर किसी बेटी का 16 मिनट में विवाह हो जा रहा है बगैर दान दहेज के, तो इससे बड़ी उपलब्धि और कुछ हो ही नहीं सकती। ये समाज के लिए बहुत बड़ा अच्छा काम है जो महाराज जी के सानिध्य में हो रहा है। सर, आप अभिवक्ता हैं, तो जाहिर सी बात है आपके पास समाज में इस तरह के केस भी आते होंगे जो पति पत्नी में झगड़ा हुआ, फिर वो झगड़ा कोर्ट में गया। तो जो इस तरह से केस आते हैं और जो संत रामपाल जी महाराज इस तरह से मुहिम के तहत बेटियों का जो बिना दहेज के शादी जो करवाना, कहाँ तक सही रहेगा, समाज को क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत अच्छा है। मैं आए दिन देख रहा हूँ, केसेस के माध्यम से देखता हूँ, परिवार में कलह होती है बस इसी चीज़ को लेकर के, दान दहेज को लेकर के। कौन क्या कर रहा होता है, कौन क्या नहीं कर रहा होता है, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, प्रत्यारोप लगाते हैं, वो ठीक नहीं होते हैं, परिवार बर्बाद हो जाता है। उसी बीच अगर जनता जनार्दन संत रामपाल जी महाराज जी के वचनों को सुन करके अगर यहाँ 16 मिनट में जो विवाह हो रहे हैं और निस्वार्थ हो रहे हैं, ना किसी से कुछ लेना है ना किसी को कुछ देना है, आपसी बिल्कुल सामंजस्य के साथ परिवार सुखी जीवन यापन करता है। और सबसे बड़ी एक बात और मैं बता दूं आपको कि मैं सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर हूँ तो यहाँ सिर्फ एक चीज़ से हूँ कि यहाँ कोई ऊंच नीच, जात पात, धर्म विशेष किसी भी चीज़ को लेकर के कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब समान है। मुझे सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये लगी। धन्यवाद सर। थैंक यू। अभी अभी आप सुन पा रहे थे अभिवक्ता जो कि छिंदवाड़ा से थे और सतलोक आश्रम में विजिट करने के बाद इस तरह से संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से प्रभावित होकर और उनके जो गुणगान किए और संत रामपाल जी महाराज के जो भी समाज सुधार के कार्य किए जा रहे हैं उससे भी काफ़ी प्रभावित हुए।